बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोकैड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ऑटोकैड की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम ऑटोकैड की डेफिनेशन, एब्रीविएशन ऑफ ऑटोकैड, हिस्ट्री ऑफ ऑटोकैड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो ऑटोकैड का है कि जब से ऑटोकैड रिलीज हुई और उसके अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ और क्या-क्या जो है नई चीज़ें आई और कौन-कौन से वर्जन जो हैं वो ऑटोकैड के अब तक आ चुके हैं। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोकैड के ऑटोकैड कहाँ-कहाँ पे किन-किन फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही है। और उसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोडेस्क, ऑटोकैड बनाने वाली कंपनी जो है उसकी दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो कौन-कौन से हैं और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड, यानी कि ऑटोकैड के फायदे क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑटोकैड एब्रीविएशन जो है वो किस चीज़ का है? ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग। इसको डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में भी हम ले सकते हैं और ड्राफ्टिंग के पर्सपेक्टिव में भी ले सकते हैं कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। इसमें हम 2 तरह की ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं, 2D ड्राइंग्स एंड 3D ड्राइंग। 2D मीन 2 डायमेंशनल, 3D मीन 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में जो सेट है वो किन-किन डायमेंशन का हो सकता है? लेंथ एंड विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई या चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ एंड विड्थ या लेंथ एंड हाइट या विड्थ एंड हाइट। 3 डायमेंशन के अंदर तीनों डायमेंशन होंगी, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब हम हिस्ट्री ऑफ ऑटोकैड देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ऑटोकैड से पहले ड्राइंग जो है वो मैनुअल बनाई जाती थी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती थी। बिफोर ऑटोकैड ड्राइंग्स वर मैनुअल। फर्स्ट फॉर्मल वर्जन रिलीज्ड इन 1977 एंड 1982। जो ऑटोकैड का पहला फॉर्मल वर्जन है वो 1977 और 1982 के अंदर रिलीज हुआ। उसके बाद काफ़ी तब्दीली, अपडेट्स आती रहीं। इस तरह ऑटोकैड 2000 है, ऑटोकैड 2004 है, ऑटोकैड 2006 है, ऑटोकैड 2007 है, सो ऑन। जो आजकल वर्जन इस्तेमाल हो रहा है ऑटोकैड 2018। इस तरह जो है वक़्त के साथ-साथ जो है इस ऑटोकैड के अंदर भी अपडेट्स आती जा रही हैं और ऑटोकैड ने जो है काम को काफ़ी आसान कर दिया है। ड्राइंग, मैनुअल ड्राइंग बनाना जो है काफ़ी मुश्किल काम था, तो ऑटोकैड में ये ड्राइंग आसानी से बनाई जा सकती है। अब एप्लीकेशन ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड जो है वो किन-किन फ़ील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही है। ऑटोकैड का वैसे तो एक वाइड यूज़ है, वाइड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे कुछ इनलिस्ट किए हैं, जैसा कि यूज़ इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है उसमें ऑटोकैड को हम इंटीरियर डिज़ाइन और एक्सटीरियर डिज़ाइन में इस्तेमाल कर रहे हैं और टाउन प्लानिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो टाउन प्लानर हैं वो स्कीम डिज़ाइन करने में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और यूज़ इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग का डिज़ाइन है जिसमें एलिवेशन, क्रॉस सेक्शन, प्लान और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल है, व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में जो हम पार्ट्स हैं गाड़ियों के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी डिज़ाइनिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी असेंबली में हम इसको की ड्राइंग्स हम बनाते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो ड्राइंग्स हैं हम इसमें बनाते हैं। अदर जो है कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल के वो हम इसके अंदर ड्रा करते हैं। नेक्स्ट जो है वो एडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड जो है उसके फ़ायदे कौन-कौन से हैं? अगर हम दूसरे वर्ज़न के साथ इसका कंपैरिज़न करें, जो और ड्राइंग बनाने के जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके मुकाबले में इसकी जो टाइम है वो बहुत कम सर्फ होता है। ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने से टाइम की बचत हो जाती है और एक्यूरेसी और प्रिसिजन ऑटोकैड के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं। इसके अंदर तब्दीली आसानी से की जा सकती है, ईज़ी टू एडिट है,
चेंजिंग करनी है, तरमीम करनी है, तब्दीली करनी है, तो हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें मैनुअल ड्राइंग के साथ, के मैनुअल ड्राइंग और इस ऑटोकैड वाली ड्राइंग के अंदर क्या फ़र्क है, तो इसमें बेसिक जो है हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं इसके अंदर। और उसके बाद ड्राइंग स्केल है, क्योंकि हम जब मैनुअल ड्राइंग बनाते हैं तो हमें हर एक लाइन जो हर एक दीवार है, हर कंपोनेंट है, उसका बार-बार जो है वो उसको स्केल में कन्वर्ट करके लाइन को लगाना पड़ता है शीट के ऊपर। तो जबकि ऑटोकैड के अंदर लाइनें जो हैं वो एज़ इट इज़ लगाई जाएँगी और बाद में जब आप प्रिंट लेते हैं तो उस वक़्त इसका स्केल जो है वो रखा जाएगा कि किस पेपर के ऊपर आप प्रिंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको का स्केल रखेंगे। और जो है ज़ूम ऑप्शन है, जबकि आप मैनुअल ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें किसी कंपोनेंट को ज़ूम करके नहीं दे सकते, जबकि ऑटोकैड के अंदर जो ड्राइंग बनाई जाती है उसको मुकम्मल तौर पे ज़ूम करके देखा जा सकता है किसी एक कंपोनेंट को। और इसके अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है वो प्रिंटिंग की है। इसमें बार-बार जो है वो हम प्रिंट ले सकते हैं, जो कि ओरिजिनल प्रिंट होते हैं। जब हम फोटोकॉपी करते हैं तो वो प्रिंट जो है वो ख़त्म होते जाते हैं एक प्रिंट से दूसरा, तीसरा। इस तरह जब ऑटोकैड में जब हम प्रिंट लेंगे वो एज़ इट इज़ न्यू प्रिंट जो है न्यू ड्राइंग की सूरत में आपको नज़र आएगा। आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इनको हम डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहेंगे, दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर या लिमिटेशंस ऑफ ऑटोकैड। तो इसमें सबसे पहले वायरस एंड फाइल करप्ट। जब हम ऑटोकैड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें वायरस आने का खतरा होता है, या फिर जो है उससे फाइल करप्ट हो जाती है। जो सिस्टम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, इसी तरह इस वो वायरस कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है, उससे फाइल करप्ट हो सकती है, उससे आपका लॉस हो सकता है, डाटा लॉस्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं कि जब बिजली जो है वो चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो उससे ड्राइंग अगर आपने सेव नहीं की तो ड्राइंग आपकी लॉस्ट हो जाती है। और बार-बार सेव करना पड़ता है उसको, जो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर ड्राइंग बनाने के अंदर भी मसाइल आते हैं। आगे है नीड ऑफ ट्रेनिंग। जब हम ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग बना रहे होते हैं, उससे पहले हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब मैनुअल ड्राइंग अगर जो बंदा बना लेता है, ज़रूरी नहीं कि वो ऑटोकैड पे भी उसी तरह काम कर ले। उसको ऑटोकैड को समझने के लिए पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी कि इसके अंदर कौन-कौन सी कमांड्स हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, वो कहाँ पे हैं, उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सो ऑन, कि आप उनको इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जिस तरह ऑटोकैड में जो लाइन लगाने के लिए हम लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे या शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे। जबकि मैनुअल ड्राइंग में आप पेंसिल उठाएँगे और लाइन लगा देंगे। तो इसमें अब ऑटोकैड में कहाँ पे लाइन की कमांड पड़ी है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी शॉर्ट की क्या है, तो इसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है हमें। इसी तरह बाकी कमांड्स हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑटोडेस्क कंपनी है, उसने अदर जो सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन-कौन से लॉन्च किए हैं जो कि अभी वर्किंग कर रहे हैं और बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर हैं। एक तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोकैड को, दूसरे नंबर पे है 3डी मैक्स। 3डी मैक्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें हम एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन भी करते हैं, जिसमें रेंडरिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। द नेक्स्ट इज़ रिवट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर रिवट है। उसके बाद सिविल 3D है, उसके बाद जो है माया सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी का ही है, और ऑटोकैड मैप 3D। ऑटोकैड मैप 3D जो है बेसिकली कोऑर्डिनेट्स, जियोग्राफिक और कैड को हम इकट्ठा करेंगे, तो ये ऑटोकैड सिविल 3D जो है। ऑटोकैड सिविल 3D में हम क्या करते हैं, ऑटोकैड सिविल 3D में रोड के मतलब जो है वो ज़्यादातर काम किया जाता है, इसको। और ऑटोकैड मैप 3D, इसको 2 सॉफ्टवेयर को इकट्ठा किया गया है, ऑटोकैड, और इसमें जो हम गूगल मैप जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं, लोकेशंस हैं, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इकट्ठा करके ऑटोकैड मैप 3D का सॉफ्टवेयर बनाया गया है। नेक्स्ट जो है DWG ट्रू व्यू जो है, ये भी ऑटोकैड डेस्क कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह लेक्चर 2 के साथ जो है वो हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।